टीवी की जगह फोन में घुसे हुए थे। बच्चा इंतजार कर रहा था कि कब पापा जी बाहर लेकर जाए और कब मैं आइसक्रीम खाऊं, लेकिन पिताजी है कि भैया फोन से निकलने को तैयारी नहीं है। काफी देर बाद बच्चे के सब्र का बांध टूट गया और उसने बिना कुछ कहे कुछ ऐसा किया कि पिताजी का फोन सीधा बाउंड्री से बाहर। वाह मेरे लाल वाह, जियो मेरे पीले जियो। क्या जॉन सीना स्टाइल में किक मारी है। इसलिए भैया बच्चों के साथ लापरवाही ना बरते, उनके साथ खेले घूमे उन्हें खिलाए, वरना देखो इस उम्र में लूले लंगड़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। दोस्तों आजकल ऐसे अजीब अजीब से गाने आने लगे हैं कि भैया ये तो हमारी समझ से ही परे हैं। कौन क्या कहता है कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आजकल के बच्चे को देखिए पूरी तरह पता होता है कि गाने में किसने क्या कहा है। इस सिंगर बच्ची को देखिए जिसे गाने का एक एक शब्द याद है, लेकिन उसे गाने का तरीका बे वाह, मजा आ गया। बादल बरसा बिजली सपक पानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। किस्सा किस्सा मौसम तो जवाब। अरे बेटा गाना गा रही हो या ऊपर वाले को गर्मी के लिए कोस रही हो। अब जरा इस क्यूटी सी बच्ची को देखिए जो दुनिया के रीति रिवाजों से दूर मस्त धूप और धूल के बीच बैठी इस गाय से लिपटी पड़ी है। बच्ची को देखकर लग रहा है कि वो अपनी मम्मी को बताना चाहती है कि मम्मी मम्मी जब इसे यहाँ रखा है तो मुझे अंदर क्यों, मैं भी अब से यहीं रहूंगी। वाकई यार बचपन बड़ा ही बेफिक्र होता है। आजकल बड़े लौंडे जहाँ लड़कियों के प्यार में देवदास बने सोफे तोड़ रहे हैं, तो भैया वहीं पर कम उम्र के शहजादे कारनामे किए जा रहे हैं। इस बच्चे की उम्र कम है लेकिन हुनर की भैया कोई कमी नहीं है। बच्चा तीर उठाता है और उसे अपने पैरों में फंसाता है, क्योंकि अब ये निशाना हाथ से नहीं बल्कि पैरों से ही लगाने वाला है, वो भी बिल्कुल सटीक। वाह मेरे शेर, तुमने तो गजब कर दिया। वैसे अगर मैं होता तो सामने वाले का पता नहीं, लेकिन पीछे वाले का पिछवाड़ा जरूर हिट हो जाता। That's pretty good. दोस्तों अगर आपको लगता है कि एक आप ही प्यार मोहब्बत के चक्कर में देवदास बने फिर रहे हैं, तो भैया ये तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, क्योंकि आजकल के छोटे पैकेट भी बड़ा धमाका कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में 2 फैमिलियां खाना खाने आई थी, लेकिन तभी फर्स्ट पार्टी के छोटे पैकेट को सेकंड पार्टी की छोटी पैकेटिया से प्यार हो गया। और प्यार भी भैया इतना गजब का होता है कि बच्चे के पापा को तक समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, खुश हूँ या फिर इसे यही है आँखों में तेरी अजब सी। अरे पापा हज क्या लाए हो, मुझे तो ललका बहुत पसंद है, आप तो शादी की तैयारी तलो। वाह क्या सीन है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे है। भैया गाना सदाबहार है, यानी चोली दिखते ही याद आ जाता है। यहाँ चोली का काम कर रहा है ये छोटू सा कंबल, जिसके पीछे क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी है वो इस बच्चे की मुस्कान का कारण है, वरना भला ये पिद्दी शेरी से देखकर क्यों हंसता। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये लो जो हंस रहा था वो रो रहा है, लगता है बच्चे ने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। पर अफसोस बच्चों को उंगली करने की बड़ी बुरी आदत होती है और बड़े भी इनकी उंगली का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसे बचपन कहते हैं। जैसे यह मस्त चमेली का तेल पोत कर आए धोती कुर्ता लड़के ने जैसे ही देखा कि इंस्पेक्टर साहब तो अपने चेले चपाटियों के साथ सेल्फी खेल रहे हैं, तो उसने तुरंत फोन निकाला और अपनी सेल्फी लेना शुरू कर दिया। बस फर्क ये था कि इन जनाब की सेल्फी में इंस्पेक्टर साहब तो शामिल थे, लेकिन अनजाने में वाह बेटा वाह, तुमने तो पुलिस की ही ले डाली, तुम तो भैया शेर निकले शेर। बच्चों को नकल उतारने का बड़ा शौक होता है। जैसे इस टकलू के मम्मी पापा ने ऊपर का माला साफ करवाया तो बच्चे का दिमाग बुलेट की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगा और मम्मी की डांट से बचने के लिए वो खुद पापा बन गया। बेचारे पापा सोच रहे होंगे क्या बच्चा पैदा किया है मैंने, मेरी ही जगह लेने की कोशिश कर रहा है। बड़ा हरामी हो। अब जरा इस तरबूज सी शक्ल वाले बच्चे के दर्शन कीजिए। स्कूल में पढ़ के दिमाग के तार भैया ऐसे हिले कि इसकी शरारतें ऑन रोड ही शुरू हो गई। पापा ने दिया हेलमेट इज्जत से पहनने को, लेकिन लगता है बच्चा महेश भट्ट का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए बच्चे ने हेलमेट की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं की और उसे कुछ यूं पहना कि आते जाते हर किसी की नजर इसी पर टिक गई। सच में बच्चों से किसी भी काम को सीधे